पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि अगला पद ज्ञात करें। बात करें कि ये सब प्रश्न एसएससी के एमटीएस एग्जाम से लिए गए हैं प्रश्न, और सारे प्रश्न बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो ये 68 के बाद 79, 88, 95, 100 और इसके बाद क्या आएगा, श्रृंखला का ये प्रश्न है, इसके आगे क्या आएगा। इसमें लॉजिक देखते हैं, 3-4 प्रकार से हमें सोचना होता है। पहले ये हम सोचेंगे कि किसके स्क्वायर के करीब है। स्क्वायर मतलब होता है, मान लीजिए ये संख्या है तो स्क्वायर मतलब 2 उसके ऊपर, मतलब क्या, x गुणे x, इसे स्क्वायर बोला जाता है। और ये देखेंगे कि किसके क्यूब के या तो बराबर है या उसके बहुत ही करीब है। क्यूब मतलब होता है x की पावर 3। बात करते हैं मतलब क्या, 3 मतलब 3 वर्ग, x गुणे x। तो बस ध्यान देंगे 68 है, 68 के बाद 79, 88, 95, 100। लेकिन एक बात हम ध्यान रख रहे हैं कि 100 जो है वो तो स्क्वायर है किसका, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर है 100, 10 गुणे 10 100 स्क्वायर है। लेकिन और हमें कहीं ऐसा स्क्वायर नहीं दिख रहा है, तो हम इसमें और कुछ लॉजिक लगा सकते हैं। लॉजिक क्या लगाएंगे कि 68 में क्या जुड़ रहा है, 68 में क्या जुड़ रहा है कि 79 हो रहा है, तो 68 में 11 जुड़ रहा है। और 79 में क्या जुड़ रहा है, 79 में 9 जुड़ रहा है। हमारे समझ से क्या कह रहा है, 2-2 घटते क्रम में जुड़ रहा है। 88 है, 88 में क्या जुड़ रहा है, तो इसमें 7 जुड़ रहा है, तो 95 हो रहा है। और 95 में क्या जुड़ रहा है कि 100 हो रहा है, तो 5 जुड़ रहा है इसमें। तो बात करते हैं कि 11 हुआ, 11 के बाद 9 जोड़ने के बाद 7 जोड़ा, 7 के बाद 5 जोड़ा, तो 5 जोड़ने के बाद क्या जोड़ेगा, 3, क्योंकि 2-2 घटते क्रम में जुड़ रहा है। तो 100 में 3 जोड़ेंगे तो 103 होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। और ये सब मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ऐसे ही आधार पर प्रश्न पूछा जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है कि अगला पद ज्ञात करें। इसमें भी अगला पद ज्ञात करेंगे, ये भी श्रृंखला का ही प्रश्न है। तो 205, 222, 241, 264 और 293। बात करते हैं, अगर ऐसा प्रश्न आए, अगर बड़ा प्रश्न आए तो हम इसका सबसे पहले अंतर निकालते हैं कि कितना बढ़ाता जा रहा है। लेकिन अगर ऐसे हम देखेंगे कि 2 है, 2 से ये 2, सब में 2-2 है, 2-2 बढ़ा रहा है। ये 0 है, 0 के बाद 2 बढ़ाया, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद लेकिन 9 बढ़ा दिए। मान रहे हैं कि 2 बढ़ा रहा है, 2 के बाद 4 बढ़ा रहा है, ये जो है 4 बढ़ा रहा है, 4 के बाद ये 6 बढ़ा रहा है, 6 के बाद लेकिन 3 बढ़ा दे रहा है। ये भी लॉजिक काम नहीं आ रहा है। इसमें क्या कर रहा है, 205 में क्या जुड़ा है, तो 17 जुड़ा है, तो 222 आया है। 222 में क्या जुड़ा है, तो कि 241 आया है, तो 19, आप कहेंगे कि 19 जुड़ा है, ठीक है। 241 में क्या जुड़ा है, तो 241 में 23 जुड़ा है, तो 264 आया है। अब 264 में क्या जुड़ा है, 293 आया है। क्या जुड़ा है, तो इसमें 29 जुड़ा है। बात करते हैं कि 17 में 2 जुड़ने पर 19, 2-2 बढ़ाते जा रहा है, लेकिन नहीं, यहाँ पे 23 आ जा रहा है, तो 19, 4 23 होता है। तो बात करते हैं कि क्या कर रहा है, 2 संख्या होता है, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य मतलब डिविजिबल जो होता है, डिविजिबल और अभाज्य संख्या मतलब क्या, अनडिविजिबल या डिसडिविजिबल, जो कि कटे ना। तो ये क्या कह रहा है कि मतलब केवल अभाज्य संख्याओं को जोड़ते हुए जा रहा है। ये ना आप समझिएगा कि सम विषम मतलब क्या होता है, सम वो होता है जो 2 से कट जाए, और विषम को क्या होता है, विषम वो होता है जो 2 से न कटे। तो ऐसा तो कुछ इसमें लॉजिक नहीं है। तो इसमें अभाज्य संख्या को बढ़ाते जा रहा है और जोड़ते जा रहा है। 17 हो गया, 19 ऐसा संख्या है जो कि खुद से कटेगा या तो 1 से कटेगा, इसलिए अभाज्य। 23 ऐसा संख्या है जो खुद से कटेगा या तो 1 से, और 29 ऐसा संख्या है जो कि खुद से कटेगा, 29 से ही कटेगा या 1 से कटेगा। तो ऐसा और अभाज्य संख्या क्या है, और 29 के आगे हम बढ़ रहे हैं 30, तो ये 30 तो अभाज्य संख्या नहीं है, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा। तो 31 ले लेते हैं, 31 खुद से ही कटेगा, और एक अभाज्य संख्या 31 है, तो 31 खुद से कटेगा, 31 खुद से कटेगा या तो 1 से कटेगा, तो इसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। अभाज्य संख्या कौन सी संख्या को बोलते हैं, जो कि खुद से कटे या 1 से कटे। तो इसका सही उत्तर हो जाए, क्या हो जाएगा, 293 में हम 31 को जोड़ देंगे, 293 में 31 को जोड़ देंगे, 3 1 4 ना, 3 12 को 2 वहाँ से लगाए, 1 2 1 3, 324। इसका सही उत्तर हो जाएगा 324। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। भाज्य क्या होता है, भाज्य मतलब होता है कि जो कि विभाज्य हो, 2 से, 3 से, 4 से। मान लीजिए 4 है तो 2 से विभाज्य है, लेकिन अगर मान लें कि 3 खुद से विभाज्य है या तो 1 से विभाज्य है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। अभाज्य 31 हो गया, 17 हो गया, 13 हो गया, क्योंकि खुद से कट रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा।
अगला प्रश्न कह रहा है कि अगला पद ज्ञात कीजिए। इसमें भी अगला पद ज्ञात करने को कह रहा है और हाल ही में एसएससी एमटीएस में पूछा गया प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं कि इसमें क्या कर रहा है। 7, तो मान लीजिए हम इसे जोड़ देते हैं, 4 3 7 5 12, इसे जोड़ने पर 12 मान लेते हैं, 12 में से 5 घटाने पर 7 आ जा रहा है। अगर ऐसे हम सोचें तो अब इसमें देखते हैं, 7 2 9 9 1 10, 10 में से अगर हम 5 घटाएंगे, अगर 5 घटाएंगे तो 5 आ जाता है। जैसे 4 3 7 5 12, 12 में से 5 घटाए तो 7 आ गया हमारा। तो यहाँ पे देखते हैं 1 2 और 7, तो इसमें क्या लॉजिक लगा है कि हम मान लीजिए 7 2 9 1 10, 10 आया ना, 10 में से 5 हम घटा दिए तो 5 यहाँ पे भी आ गया। तो यहाँ पे ऐसा क्या ऑप्शन से हम मिला लेते हैं, ऑप्शन से मिला लेते हैं कि ऐसा हम क्या रखेंगे जिसमें से 5 घटाने पे 6 आ जाए। तो मान लेते हैं 218, और 218 को जोड़ेंगे तो 8 1 9 2, 8 1 9 9 2 11, 11 में से अगर हम 5 घटाएंगे तो 6 आ जा रहा है। क्या ये आंसर है? पूरे में मिला लेते हैं, 8 3 11, 11 2 13, 13 में से 5 घटाएंगे तो क्या नहीं आएगा, 13 में से 5 घटाएंगे तो 8 आएगा। इसका सही उत्तर 218 हो सकता है, लेकिन इसमें और भी लॉजिक लग सकता है। देखते हैं कौन सी लॉजिक इसमें लग सकता है। देखिए ये क्या है, 7 है, ये 7 है। 7 का अगर हम क्यूब करेंगे, 7 का क्यूब मतलब होता है क्या, 7 के ऊपर 3, मतलब 7 का गुणा 3 बार, 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 का क्यूब करेंगे तो 343 आता है, 3 4 3, 343 आता है। तो 343 में 2 जोड़ देने पे 345, 343 प्लस 2 है ये, तो ये वाला 343 प्लस 2 है। और ये क्या कर रहा है, 5 का अगर हम क्यूब करेंगे तो 5 गुणे 5 गुणे 5 5 25, 25 5 125, 125 में ये देखिए 127 है, इसमें भी 2 जोड़ा है, तो ये क्या है 125 प्लस 2 127। तो 6 का, अब 6 का क्यूब लेते हैं, 6 के 36, 36 दूना 36 छक्का 216, 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216। 216 में अगर हम 2 जोड़ेंगे, अगर 216 में 2 जोड़ेंगे तो 218, इसका सही उत्तर रहेगा 218। हम दोनों लॉजिक उपयोग किए हैं और दोनों ही लॉजिक 218 आंसर बता रहा है। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको ज़रूर समझ में आया होगा। प्रश्न क्या कह रहा है कि अगला पद ज्ञात करें। तो R ऋण TFR VCV, इसके बाद क्वेश्चन मार्क ZWD, क्या लॉजिक लगाया है। पहले तो एक ट्रिक लिख लीजिए आप, इजोती मतलब क्या, ये है 5 अंक पे आता है। जैसे जो हमारा ABCD है 26 अक्षर होते हैं उसमें, तो E 5 पे आता है, J आता है 10 पे, O आता है 15 पे, T आता है 20 पे और Y आता है 25 पे। इससे रिलेट करके हम किसी का भी बता सकते हैं, तुरंत दिमाग में आ जाएगा। मान लीजिए कि F का मुझे पता करना है, तो E 5 पे आता है, तो एक इसमें जोड़ देंगे तो 6 पे आता है F। मान लीजिए कि हमें Q का मुझे पता करना है, मान लीजिए Q का, तो O 15 पे है, तो 15 1 16, OP 16 पे और Q कितना पे 17 पे। तो ऐसे रिलेट करके हम ऐसे याद कर सकते हैं। लेकिन इसमें लॉजिक क्या लगा है ये देखते हैं। कई प्रकार से पहले तो सोचते हैं कि क्या कर रहा है इसमें। RIN लिखा है, तो RIN लिखने के बाद ये TFR कैसे लिख दिया है, VCV कैसे लिख दिया है। तो यहाँ पे हम ध्यान देते हैं कि R हो गया, R के बाद ST, एक को छोड़कर, एक को S को छोड़कर T लिख दिया है। T के बाद V, U भी एक को छोड़ते हुए जा रहा है, तो VWX, यहाँ पे X होना चाहिए, VWX, W को छोड़ेगा X आ गया, ठीक है। इसके बाद X के बाद YZ, देखिए एक छोड़ के Z लिख रहा है इसमें, ठीक है। I के बाद F कैसे लिख रहा है, लॉजिक क्या है इसमें। I के बाद कितना कमी कर रहा है, FGHI 2 का कमी कर रहा है। इसके बाद F में C 2 घटाएगा तो C आ जा रहा है, और इसमें हम 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, A आ जाएगा, Z आ जाएगा। 2 घटाने पे, C में 2 घटाने पे A को घटा देंगे, B को घटा देंगे तो Z आ जाएगा, उल्टे के क्रम में जा रहा है। चलिए ये तो लॉजिक आ गया, X Z। इसके बाद क्या कर रहा है, N के बाद R कैसे आ रहा है, N में क्या जुड़ रहा है, NOPQ 3 जोड़ते जा रहा है, OPQ 3 जोड़े तो R में 3 जोड़ेंगे, RSTUV आ जा रहा है। तो V में 3 जोड़ेंगे, VWXYZ हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, XZZ। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर वाला। कई प्रकार से हमें सोचना है कि क्या कर रहा है इसमें, किस श्रृंखला में घटाते जा रहा है, किस श्रृंखला में बढ़ाते जा रहा है। एक बार और इसे करते हैं। इसमें क्या कर रहा है,
आर है, आर से टी, टी से भी से क्या होगा, आर में एक एक जोड़ते जा रहा है, आर एस टी यू भी, एक एक को छोड़ते हुए भी डब्ल्यू एक्स हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। आई है, आई में दो दो घटाते जा रहा है, आई से दो घटाए तो एफ, एफ में दो घटाए तो सी, सी में दो घटाएगा तो जेड। और इसमें क्या करा, एन है, एन से आर तीन तीन बढ़ाते जा रहा है, एन ओ पी क्यू तीन तीन बढ़ाते जा रहा है, तो ठीक है, एन ओ पी क्यू आर, आर के बाद एस टी यू भी के बाद तीन जोड़ेंगे डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इसका सही उत्तर हो जाएगा एक्स जेड जेड। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अगला पद ज्ञात करें, क्यू, क्यू डी, ओ बी, एम जेड, के एक्स। हमारे समझ से जो पिछली प्रश्न को हम लोगों ने किया वैसे ही सेम पैटर्न पर ये भी, सेम पैटर्न और टॉपिक्स पे ये भी प्रश्न है और एसएससी एमटीएस में पूछा गया प्रश्न है। अभी हाल ही में जो एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ था, एसएससी एमटीएस का, इसमें पूछा गया ये प्रश्न है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब रीजनिंग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसका आपको उत्तर स्वयं देना है, इसका उत्तर आपको स्वयं देना है। आप हल करके आंसर देना, तभी मुझे समझ आएगा कि मैंने जो आपको समझाया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया।